अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और नॉर्वे के ताल्लुकात में पैदा होने वाली सफारती सर्दी के बारे में। एक ऐसा अहम और नाजुक मौजू जो न सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात बल्कि पाकिस्तान के अदारों की मजबूती, जिम्मेदारी, दाखिली खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी साख को भी नुमाया करता है। इस मामले ने हालिया दिनों में आलमी मीडिया और सियासी मुबाहिसे का महवर बनकर पाकिस्तान के सफारती मौक़िफ़ और इदारों की कारकर्दगी को उजागर किया। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको हर अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबर, तज्ज़िया और अपडेट फ़ौरन मिल सके। इस मामले में सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता ये है कि नॉर्वे के सफ़ीर की अदालत में मौजूदगी के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ फ़ौरी रद्द-ए-अमल दिया बल्कि अपनी दाखिली खुदमुख्तारी और अदालती आज़ादी को बरकरार रखने के लिए इंतहाई दानिशमंदाना और ज़िम्मेदाराना इक़दाम किया। वज़ारत ख़ारजा ने फ़ौरी तौर पर डिमार्श जारी किया और वाज़े किया कि अदालत के अंदर गैर मुल्की सफ़ीर की मौजूदगी न सिर्फ सफ़ारती आदाब के ख़िलाफ़ थी बल्कि मेज़बान मुल्क की खुदमुख्तारी और दाखिली अदालती कार्रवाइयों के उसूलों के भी मुनाफी थी। पाकिस्तान ने इस मामले में नहायत हिकमत और मुअस्सर अंदाज में मौक़िफ़ इख्तियार किया और किसी भी गैर ज़रूरी कशीदगी या गलतफ़हमी के इम्कानात को कम से कम किया। ये एक ऐसा अमली मुज़ाहरा है जो हमारे वज़ारत ख़ारजा और अदलिया की मजबूती, नज़्म-ओ-ज़ब्त और आलमी कवानीन की पासदारी को वाज़े करता है। पाकिस्तान के इदारे न सिर्फ अपने कौमी मफादात की हिफाजत में फ़ाल हैं बल्कि वो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में भी उसूली और ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार करने के अहल हैं। नॉर्वे और दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा दोस्ताना और बाहमी एहतराम पर मबनी रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों जैसे तालीम, सरमायाकारी, सकाफती तबादले और माहौलियाती मंसूबों में ताउन जारी रहा है। ताहम जब भी कोई मामला हमारे दाखिली उमूर या अदालती अमल से मुतल्लिक हुआ तो पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और वाज़े किया कि किसी भी गैर मुल्की नुमाइंदे की अदालत में मौजूदगी अदालती आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए मसला बन सकती है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान अपने इदारों की आज़ादी, कानूनी कार्रवाइयों और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी सूरत हाल में मुस्तहकम मौक़िफ़ इख्तियार करने से नहीं हिचकिचाता। दोस्तों, वीडियो के दौरान हम तफसील से देखेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह अपनी बैनुल-अक़वामी साख को बरकरार रखा, अपने मौक़िफ़ को उसूली और सफ़ारती लिहाज से मजबूत बनाया और इदारों की मजबूती और ज़िम्मेदारी को उजागर किया। वज़ारत ख़ारजा और अदलिया ने न सिर्फ मौक़िफ़ वाज़े किया बल्कि ये भी यकीनी बनाया कि ताल्लुकात में कशीदगी ज़्यादा ना हो और आलमी सतह पर पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार, बावकार और मौसर रियासत के तौर पर नज़र आए। दोस्तों, इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि इस कशीदगी के पीछे असल हक़ाइक़ क्या हैं, पाकिस्तान में किस तरह हर इक़दाम में दानिशमंदी, हिकमत और उसूली रवैया इख्तियार किया। नॉर्वे के साथ ताल्लुकात में इस सर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा पुरअमन, उसूली और ज़िम्मेदाराना